कि मैं पहुंचा सुपन घट पे, और मैं पहुंचा सुपन घट पे, और मैंने पकड़ा इसे झपट के, और मैं पहुंचा सुपन घट पे, और मैंने पकड़ा इसे झपट के, मैं इसकी फोड़ आया कलाई मरोड़। ये जवानी भी क्या जवानी है, और जैसे दिल्ली की राजधानी है, और चेहरे को बनाया है मेकअप से तरोताजा। भाई है माल नया लेकिन दुकान पुरानी है माल नया लेकिन दुकान पुरानी है माल नया लेकिन दुकान पुरानी है। खैर चंद लम्हों में ये एहसान भुला देते हैं, बीच तूफान में औकात दिखा देते हैं। गैर तो गैर हैं, गैरों से शिकायत कैसी, जेब खाली हो तो महबूब दगा देते हैं। जेब खाली हो तो महबूब डरा देते हैं। महबूब डरा नहीं देते, महबूब दगा देते हैं। क्या दगा देते हैं? जिंदगी में मेरी इतना तो बदल हो जाए, जिंदगी में मेरी इतना तो बदल हो जाए, आरज़ू मेरी किसी रोज सफल हो जाए। मेरी जा तुम मेरी मुमताज तो बनकर देखो, फिर मेरी झोपड़ी भी ताजमहल हो जाए। झोपड़ी भी ताजमहल हो जाए। ओके, अजनबी शख्स को हकदार बना देता है। हाँ, अजनबी शख्स को हकदार बना देता है जो जुलेखा को खरीदार बना देता है। क्या बात है? अजनबी शख्स को हकदार बना देता है जो जुलेखा को खरीदार बना देता है। गम तो इस बात का है माशूक भूल गया, इश्क इंसान को बीमार बना देता है। इश्क इंसान को बीमार बना देता है। अभी इन्होंने कहा मूंछों के लिए मेरी, तो मैं ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि कैसा चेहरा तुमने ये बनाया है, कैसा चेहरा तुमने ये बनाया है, इतना बताओ किसने तुम्हें दबाया है। कैसा चेहरा तुमने ये बनाया है, इतना तो बता दो किसने तुम्हें दबाया है। और नर्म गालों में चुभ ना जाए कहीं, इसलिए मूंछों को मुड़ाया है। नर्म गालों में चुभ न जाए कहीं, इसलिए इन्हें मूंछों को मुड़ाया है। अभी इन्होंने क्या पढ़ा था? दादा 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 दादा। लेकिन मैं क्या पढ़ रहा हूँ सुन लो कि मैं पहुंचा सुपन घट पे, और मैं पहुंचा सुपन घट पे, और मैंने पकड़ा इसे झपट के, और मैं पहुंचा सुपन घट पे, और मैंने पकड़ा इसे झपट के, मैं इसकी फोड़ आया कलाई मरोड़। मैं इसकी फोड़
ये लड़की हिंदुस्तानी है, और मेरी दिल भर जानी है। ऐसी हूँ मैं नसरानी है, लेकिन बच्चों की नानी है, बच्चों की नानी है, बच्चों की नानी है। गगरिया फोड़ना कलाई मरोड़ना, ठीक हो? हाँ ठीक हो गया, खैरियत से हो? जवाब दे दिया सही। तुम्हारी बात का जवाब दिया था। क्या बताऊं तुम्हें क्या से क्या हो गए, क्या बताऊं तुम्हें क्या से क्या हो गया, एक हसीना पे दिल ये फिदा हो गया। क्या बताऊं तुम्हें क्या से क्या हो गया, एक हसीना पे दिल ये फिदा हो गया। धड़कने तेज होने लगी इस कदर, जब से उनका मेरा सामना हो गया। धड़कने तेज होने लगी इसका दर, जब से उनका मेरा सामना हो गया। करीब से तेरा दीदार हो गया होता, ऐ शहनाज वारसी आगरे वाली, करीब से तेरा दीदार हो गया होता। मैं तेरी सुबह का खुबार हो गया होता। तू एक बार मोहब्बत से देख लेती मुझे, कसम खुदा की तुझे प्यार हो गया होता। कसम खुदा की तुझे प्यार हो गया होता। मेरा इनकार तेरे इकरार से अच्छा होगा, मेरा दिल भी तेरी रात से अच्छा होगा। मेरा इनकार तेरे इकरार से अच्छा होगा, और मेरा दिन भी तेरी रात से अच्छा होगा। और जब दुल्हन बने तो झांक कर देख लेना डोली से, मेरा जनाजा तेरी बारात से अच्छा होगा। अशिकों से दामन को भिगोना पड़ता है, आशिकों से दामन को भिगोना पड़ता है। और भैया प्यार न करना, प्यार में रोना पड़ता है। प्यार न करना, प्यार में रोना पड़ता है। अश्कों से दामन को भिगोना पड़ता है, और प्यार न करना, प्यार में रोना पड़ता है। जाने कब महबूब मेरा दस्तक दे दे, रात को कच्ची नींद में सोना पड़ता है। जाने कब महबूब मेरा दस्तक दे दे, रात को कच्ची नींद में सोना पड़ता है। और क्या मोहब्बत
भाई है मैंने, दिल पे क्या चोट खाई है मैंने। इतने भी कीमती नहीं हो तुम जितनी कीमत चुकाई है मैंने। और इतना जो खुद को हवादार समझ रखा है तुमने, इतना जो खुद को हवादार समझ रखा है शहनाज, और क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? तुमने जो इतना खुद को हवादार समझ रखा है, और क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? और कहीं तू बेमौत ना मारी जाए, तूने इन यारों को मददगार समझ रखा है। तूने यारों को मददगार समझ रखा है, लेकिन बख्शे हुए हयात के पैगाम से लगे, और तेरे लब भी तिश्नगी में मुझे जाम से लगे। बख्शे हुए हयात के पैगाम से लगे, तेरे लब भी तिश्नगी में मुझे जाम से लगे। और मंसूब अपनी जात से इतना ना कर मुझे कि तेरी शख्सियत पे तोहमत मेरे नाम से लगे। तेरी शख्सियत पे तोहमत मेरे नाम से लगे। लेकिन यही है वो लड़की जो कल संग पड़ी थी, अपने घर की छत पर अकेली खड़ी थी, फिजा में महकते हुए बाल इसके, गुलाबी दहकते हुए गाल इसके। एक बहुत हसीन कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं। एक बार की बात है, आप सब लोग जरा मेरी तरफ तवज्जो दें। जो लोग जाना चाहते हैं वो आराम से उठकर चले जाएं, चुपके से, हल्ला गुल्ला न मचाएं। जो लोग प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं वो ले। बहुत दिनों की बात है, जब ये स्कूल में पढ़ने को जाया करती थी। हाँ, सुबह 9 बजे कुल शरीफ होगा, सब लोगों को बता दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को एक बात, चाय की प्याली में हल्की सी मिठास, चाय मांग रही हैं, कह रही है चाय पिलवा दो। तो चाय पे मुझे एक शेर याद आ गया कि चाय की प्याली में हल्की सी मिठास, इससे ज्यादा और क्या मिल जाएगा। और तू अपने होठों को मेरे होठों पे रख, चाय से ज्यादा मजा मिल जाएगा कसम से। तो ये जब स्कूल में पढ़ने को जाया करती थी, और अब तो थोड़ी ये मोटी हो गई, उस टाइम बड़ी पतली दुबली थी, बड़ी खूबसूरत लगती थी, और मेरा दिल पे फिदा हो गया, मेरा दिल इनके ऊपर आ गया। तो मैं जब ये स्कूल में जाती थी तो मैं इनके पीछे पीछे जाता था। इन्होंने, बेटा ये उधर बैठ गया, सामने मजा ले रहा यार, तो लेने दो मजा। तू मजा लेगा, तेरी मजा लेने की उम्र कहाँ है बेटा? हैं? कितना आशिक मिजाज है बच्चा, कितनी ऊंची उड़ान रखता है, दूध के दांत अभी उखड़े नहीं और हसीनों पे ध्यान रखता है। तो जब ये स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, मैं इनके पीछे पीछे जाता था। इन्होंने अपने जो इनके चाहने वाले और थे उनसे शिकायत की कि यार मैं स्कूल जाती हूँ तो एक लड़का है वो मेरा पीछा करता है, तुम जरा मेरे साथ में आ जाओ, चुपके चुपके रहना, जब मैं आवाज दूं तो बाहर को आ जाना। तो 6 लोगों को लेकर के ये 6 लोग इन्होंने इधर उधर लगा दिए। और जब ये स्कूल में जा रही थी, मैं पीछे पीछे जा रहा था इनके, और जब इन्होंने सीटी बजाई तो 6 के 6 बाहर आ गए। मैं घबरा गया यार कि मैं तो अकेला हूं यार। इन्होंने 6 लोगों को बुला लिया। अब वो 6 लोग मेरी तरफ आए सीना तान के, और मैं भी गुस्से में आ गया एकदम। जब मैं गुस्से में आया तो 6 के 6 बेहोश हो गए, और ये भी बेहोश होकर गिर गई। जानते हो क्यों? जब वो 6 की 6 मेरी तरफ आ रहे थे ना, तो मैंने छुरी निकाली, तो मैं पैजामा पहने हुए था, तो मेरे पैजामे का नाड़ा कट गया। नाड़ा देख के ये भी बेहोश। सही लाए, सही लाए, अच्छी है, सही लाए। नाड़ा देख के बेहोश हो गए। कौन, कितना मोटा रस्सा था? नाड़ा था या रस्सा था? सही लाए भाई। तो वहीं पे मैंने एक नज्म लिखी, वो सुना रहा हूं आपको कि एक रोज जा रहे थे साइकिल पे कहीं, हम पहुंचे जब एक मोड़ पे। यही है वो लड़की जो कल संग पड़ी थी, वो अपने घर की छत पर अकेली खड़ी थी, फिजा में महकते हुए बाल इसके, गुलाबी दहकते हुए गाल इसके, खड़ी छत पे अपनी ये लेती थी मस्ती।
इसके हाथ में एक थी लाल दस्ती। मैं जा रहा था कहीं साइकिल पर, गिरी लाल दस्ती मेरे हैंडल पर। मैं चौंका, अचानक बहुत सटपटाया। जैसे ही मैंने सर जैसे ही मैंने सर अपना ऊपर उठाया तो हंसकर ये बोली कि जाते हो जरा मेरी वो लाल दस्ती तो दो। छत और गली का थोड़ा फासला था, मगर इस लड़की का कुछ और ही मामला था। अब सुनो गौर से तुम लोग इस वाकया को कि इसने बुलाया मुझे फातहा को। थोड़ी देर में फातहा हो गई, मेरे चलने की इब्तिदा हो गई। मैं कर ही चुका पार इसका, मैं आंगन पकड़ कर ये बोली मेरे कुर्ते का दामन, मेरी जान ये बात अच्छी नहीं है, जरा सा तो चख लो मेरी ये खुशी है। दिखाओ ना हमको फरीद चिश्ती ये जलवा, खाना पड़ेगा आज तुमको ये हलवा। तकीरा आज इसकी घड़ी वो भी आई कि तालाब पर मिट्टी लेने ये आई। मैं पढ़ता रहा बाग में पेड़ नीचे, जब उठाया इसने पल्ला मैं चला इसके पीछे कि थोड़ी सी गीली मिट्टी मैंने उठाई और चेहरे पे इसके जो मैंने लगाई, ये चौकी अचानक बहुत सटपटाई, मगर मैंने जम करके कर दी पुताई। सुनो जब के आया मुहर्रम का मेला, मैं उस दिन खड़ा था मस्जिद में अकेला। ये नादान लड़की मुझे ढूंढती थी, पता मेरा बच्चों से ये पूछती थी, न जाने कहां है वो किस हाल में है, सुना है कि वो अपनी ससुराल में है। अभी अपने दिल को वो टूटा ना समझे, मैं सच्ची हूं वो मुझको झूठा ना समझे। सही लगा, सच कह रहा हूं ना। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सुंदरपुर के जानिब से बड़े दिलहर लोग हैं सुंदरपुर के। तुमने इनको कम से कम 500 रुपए दे दिए हाफिज जी साहब। तुम्हें अभी पता नहीं है, पप्पू कोटेदार मेरा रिश्तेदार है, ये समझ लेना। तुमने मुझे 50 रुपए बड़ी मुश्किलों से दिए इतनी मेहनत करने के बाद। खैर कोई बात नहीं, औरतों को तो वैसे ही मर्द कमाता है, औरत खाती है जानते हो। और मर्द को अगर 10 रुपए देगा तो औरत को 100 रुपए देगा, क्योंकि उनके हाथों में मजा आ जाता है ना, मतलब हाथ मिलाने को मिल जाता है कि ना। तो गजल सुनो मैडम, सुनाऊं कि जब लचके तेरी कमर